ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम देखेंगे बाबा ने अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं माताओं को देनी शुरू की। अब सभी ज्ञानाभिलाषी पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूँ तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने अन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। यहाँ से हमारी गहन पढ़ाई शुरू हुई। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मर्जीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है। गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हो और अब आपने यहाँ नया अर्थात मर्जीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप अब ब्रह्मा मुख वंशावली है, अतः अब आप बच्चों का बुद्धियोग एक परमपिता परमात्मा ही से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी, तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो। अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञवस्त है। अतः यहाँ जो माता पिता है उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञ वस्तुओं का रहा सहा मोह, बची खुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथा शेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेहयुक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा ही से जुड़ गए
और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश, निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषयों के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप वस्तुओं को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे। उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठते थे, परंतु अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुणा दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आँखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, ये सब शिक्षाएं भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देखकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी। इसके आगे हमें निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने पर ध्यान किस तरह केंद्रित करें ये भी सिखाया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।